My dear students, today we discuss again chemical property of aldehyde and ketone. हमने आपको कहा था कि aldehyde और ketone की जो केमिकल प्रॉपर्टी है काफी लंबी है, जिसको एक वीडियो में पूरा दे पाना काफी मुश्किल है। और आप लोग जो है सिस्टमेटिक जो भी वीडियो जा रहा है उसको आप देखें, उसको रीड करें। अगर कुछ भी उसमें क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिखें, हम कमेंट में आपका जवाब देंगे। और आप हमारे इस पोटेंशियल को इंक्रीज करें ताकि हम सिस्टमेटिक आपको जो है देते रहे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का, जिसे हम अल्डिहाइड कंडेंसेशन के नाम से जानेंगे। हमने कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट। जो एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी का हम लोगों ने डिस्कशन किया, हमने कहा कि इसके केमिकल प्रॉपर्टी हम कई स्टेप में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन पढ़ा, उनमें कंडेंसेशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस रिएक्शन यानी स्पेशल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कंडेंसेशन। सबसे पहले बेटा हम समझेंगे कि अल्डिहाइड कंडेंसेशन क्या होगा, या ये कौन एल्डिहाइड या कीटोन देंगे। तो याद रखोगे कि यहां पे आपको सबसे पहले याद रखना है कि सच एल्डिहाइड आर कीटोन, ये सभी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देंगे। सच एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट वन है तो ये रिएक्शन देंगे। इस रिएक्शन में होगा क्या, तो हम कहेंगे कि सच एल्डिहाइड आर कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड बेस टू कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दैट इज एल्डाल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज कीटोन। तो एक बार हम समझेंगे, हमने कहा कि ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन देंगे। इस रिएक्शन में क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड बेस। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम अल्डाल कहेंगे, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसे कीटोल कहेंगे, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे अल्डाल कंडेंसेशन। क्लियर। तो अभी हम पहले अपने दिमाग में ये जाने कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, हमने ले लिया HCHO, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम देखें तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन तो एक ही है, कार्बोनिल ग्रुप, इसके पास तो कोई कार्बन है नहीं, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो H अल्फा H, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन जरा सोचे CH3CHO देगा क्या, तो हम देखेंगे तो ये कार्बोनिल कार्बन है, उसके बाजू का एडजेसेंट कार्बन है, ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ H है, ये देगा। बेंजल्डिहाइड, अगर हम बात बेंजल्डिहाइड की करेंगे तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है। निश्चित है कि यहाँ ये कार्बोनिल कार्बन है, इसका एडजेसेंट कार्बन है, और यहाँ H नहीं है, इसका मतलब ये भी ये रिएक्शन नहीं देगा। तो रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड देंगे, ये वही एल्डिहाइड देंगे या वही कीटोन देंगे जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। अल्फा हाइड्रोजन की पहचान हम कैसे करेंगे, तो कार्बोनिल ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन होगा वही होगा अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो H होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर। तो अब हम चले तो हम देखेंगे कि ये जो एल्डिहाइड कंडेंसेशन होता है ये दो तरीके से हम पढ़ेंगे, दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल एल्डिहाइड और एक होता है क्रॉस एल्डिहाइड या मिक्स्ड एल्डिहाइड। हम बात करेंगे सिंपल एल्डिहाइड की। सिंपल एल्डिहाइड हम कब कहेंगे, सिंपल एल्डिहाइड हम कब बोलेंगे, व्हेन टू सिमिलर अल्फा कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग सिमिलर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आर टू सिमिलर कीटोन मॉलिक्यूल सेल्फ कंडेंस। अगर
दो सिमिलर एल्डिहाइड या दो सिमिलर कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है और वो अगर सेल्फ कंडेंस हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टेड बेस, तो दैट इज नोन एज सिंपल एल्डाल कंडेंसेशन। होगा क्या देखेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड CH3CHO, दैट इज एस्टल्डिहाइड। हम कहेंगे कि इसके पास अल्फा कार्बन है, ये है इसका अल्फा कार्बन, तो इसके पास H भी है। और हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फा कार्बन के पास जो H है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अदर H, नॉर्मल H। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट है और कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट होने की वजह से दे आर मोर रिएक्टिव, मींस इजीली रिप्लेसेबल। ये अपने दिमाग में रखेंगे। इसीलिए ये रिएक्शन केवल कौन देगा? जो अल्फा H रखेगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो CH3CHO एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल हमने मान लो ऐसा लिख दिया। हमने कहा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड बेस, या हम लिख सकते हैं OH-। होगा क्या? देखो कन्वर्जन कैसा होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को इधर विड्रॉ कराएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। सिमिलर ये जो सिचुएशन होगा, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ कराएगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अपने को मिल जाएगा CH3COH कर दो, यहाँ पे मान लो H हमने लिख दिया और ये CH2 यहाँ अटैच हो जाएगा CH2CHO। अब देखो, अब ये हो गया आपका फंक्शनल कार्बन, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। क्या नाम हो गया इसका? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसी को कहेंगे अल्डाल। Why they are called aldol? Because they contain two functional groups, that is aldehyde and alcohol. अब ये जो एल्डाल बना, अगर हम देखें तो इसको जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड एसिड, तो क्या होगा? निश्चित है कि डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ का OH और एक H निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2CHO प्लस आपका हो जाएगा H2O। इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या इसका अगर IUPAC नेम निकालना हो तो हम देखेंगे 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया ब्यूट 2 in 1 अल, तो इसका IUPAC नेम हो गया ब्यूट 2 in 1 अल। तो हमने देखा कि when we can use two molecule of acetaldehyde in presence of diluted base, first it get converted into beta hydroxyaldehyde, that is aldol, which on heating converted into unsaturated aldehyde by removal of water। तो ये प्रक्रिया हमारा हो गया कंडेंसेशन, और यहाँ पे जो ऐड हो गया, तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम कहेंगे अल्डाल कंडेंसेशन। यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है, और ये चूंकि दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल हैं, और अगर सिमिलर दोनों मॉलिक्यूल हैं तो इसे हम कहते हैं सिंपल एल्डाल। अब जरा हम कीटोन का देखें। अगर हम कीटोन लेते हैं, सपोज दैट मान लो हमने ले लिया CH3CO CH3 सपोज दैट, और अब हमने डाल दिया HCH2CO CH3। ये भी रिएक्शन डायरेक्टेड बेस की उपस्थिति में होगा क्या? यहाँ भी वही कन्वर्जन होगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर विड्रॉ कराएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अगर ये जो है H यहाँ भागेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ करा लेगा, H यहाँ पे आ जाएगा, ये C यहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3C, यहाँ पे आपका हो गया OH, यहाँ पे आपका हो गया CH3, और ये आपका हो गया CH2CO CH3। अब यहाँ देखोगे तो ये भी बीटा हो गया, इसको अल्फा बोलोगे तो ये जो है आपका अल्फा हो गया, यहाँ अल्फा हो गया, फंक्शनल ग्रुप ये हो गया बीटा। क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी और कीटोन कहेंगे इसे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या इसी को हम कहेंगे कीटोन। और हम इसे भी अगर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड एसिड,
to be converted into unsaturated ketone। कैसे होगा, यहाँ का OH यहाँ का H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 C, यहाँ पे आपका आ गया डबल बॉन्ड CH2COCH3 बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कि when two molecule of simple acetaldehyde या two molecule of acetone having alpha hydrogen undergo self condensation in presence of diluted base to converted into unsaturated aldehyde या unsaturated ketone, और इसे हमने सिंपल अल्डाल कंडेंसेशन कहा। अब हमारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से मैकेनिज्म हो रही है। क्लियर? तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या होगा, पहले देख लें। मान लो हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड दैट इज CH3CHO, ये पहला मॉलिक्यूल है, टू मॉलिक्यूल ऑफ एस्टल्डिहाइड लेने वाले हैं। तो इसकी हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि हमारा स्टेट क्या होगा। तो जो बेस है हमारा, जो बेस हम यूज कर रहे हैं OH, ये क्या करने वाला है, तो ये जो बेस है, ये बेस OH रिमूव हाइड्रोजन आयन फ्रॉम अल्फा कार्बन टू फॉर्म इनोलेट आयन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेस की उपस्थिति है, बेस कर क्या रहा है, तो बेस अल्फा कार्बन से H को रिमूव कर रहा है, और H रिमूव होने के बाद जो बन रहा है वो इनोलेट आयन हो रहा है, और ये इनोलेट आयन आपस में खुद स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका मतलब जो इनोलेट आयन बन रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस की वजह से। कैसे, तो हम देखेंगे ये हमारा है OH आयन, और मान लो हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड, ये आपका हो गया H, और ये आपका हो गया मान लो CHO। हो क्या रहा है, देखो आप, इस OH H पे अटैक कर रहा है, और ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा रहा है। तो निश्चित है कि यहाँ का H इस OH पर अटैक हो जाएगा, और ये रिएक्शन स्लो स्टेप का होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यह H OH से मिलकर क्या बना लिया, H2O। हम यहाँ लिख देते हैं -H2O। अब ये क्या बन गया, CH2, नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड COH, इसे कहेंगे इनोलेट आयन। दिस इज द इनोलेट आयन। ये जो इनोलेट आयन है, ये खुद स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ हो रहा है, ये यहां आ जा रहा है, क्या बन जा रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। इस तरीके से ये रेजोनेंस की वजह से ये अपने आप में स्टेबलाइज है। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, तो ये जो इनोलेट आयन बना है, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो कहोगे कि इनोलेट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक एट कार्बोनिल सेंटर ऑफ अदर मॉलिक्यूल। हमने कहा था कि टू मॉलिक्यूल हम लेते हैं, तो यहाँ पे H निकला, और जो इनोलेट आयन है अब वो दूसरे मॉलिक्यूल, मान लो हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH3CHO प्लस CH2COH। ये कहां अटैक कर रहा है, निश्चित है कि ये पोलराइजेशन होगा, तो ये यहां पे आएगा, तो ये यहां पे अटैक कर रहा है कार्बोनिल सेंटर पे। क्या बना रहा है, CH3CO नेगेटिव, और ये अटैच हो गया CH2, आपका नीचे H आ गया, और ये बन गया CHO। अब ये जो आयन बन रहा है स्टेप 2 में, तो स्टेप 3 में क्या हो रहा है,
आयन फ्रॉम स्टेट टू abstract proton from वाटर से प्रोटॉन को खींच ले रहा है। जैसे क्या हो रहा है, तो CH3CO निगेटिव H CH2CHO प्लस H2O, वही H2O जो स्टेप 1 में निकला है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है और इसको सपोर्ट ये कर दे रहा है। तो बन क्या रहा है, CH3CHOH, ये आपका हो गया CH2CHO और फिर से निकल जाएगा OH आयन। तो इस तरीके से दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्डाल कंडेंसेशन। क्या हो रहा है, स्टेप 1 में बेस OH हाइड्रोजन आयन रिमूव कर रहा है फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनोलेट आयन, और ये जो इनोलेट आयन बन रहा है रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जा रहा है। स्टेप 2 में ये जो इनोलेट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, जो अटैक कर रहा है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कीटोन उसके कार्बोनिल ग्रुप पे, और इस तरीके से जो इंटरमीडिएट आयन बन रहा है स्टेप 2 में, ये स्टेप 3 में वही आयन वाटर से फिर से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, स्टैक कर रहा है, और इस तरीके से रिएक्शन की मैकेनिज्म आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्रॉस एल्डाल या मिक्स्ड एल्डाल क्या होगा। तो हमने कहा कि व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड आर टू डिफरेंट कीटोन, या ये कहो कि व्हेन टू डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड undergoes self condensation in presence of basic medium that is diluted base, then this is known as cross aldol। अब हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ सोचनी है। क्या सोचनी है, मान लो अगर हमने ले लिया CH3CHO और हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH3CH2CHO, ये हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो हमने टू डिफरेंट एल्डिहाइड लिया हुआ है, तो निश्चित है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा क्रॉस एल्डाल में या ये आएगा मिक्स्ड एल्डाल में। तो यहाँ क्या होने वाला है, निश्चित है कि अगर हम दोनों को लेकर के ट्रीट करेंगे, अगर हम इनको डाइल्यूटेड बेस की उपस्थिति में ट्रीट करेंगे तो क्या होने वाला है, निश्चित है कि यहाँ पे सिंपल एल्डाल भी हो सकता है और मिक्स्ड एल्डाल भी हो सकता है। सिंपल एल्डाल में क्या होगा, क्योंकि इसके पास भी अल्फा एच है, हो सकता है दो मॉलिक्यूल ये अटैच हो जाए। अब ये जो दो मॉलिक्यूल अटैच होगा तो यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि एक में हो सकता है कि इसका, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल अगर आपस में अटैच हो गए या इसके दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो गए तो ये हो गया सिंपल एल्डाल। दूसरा क्या होगा, मिक्स्ड एल्डाल होगा। मिक्स्ड एल्डाल में क्या होगा कि हो सकता है कि इसका H इसके कार्बोनिल पे आए, या हो सकता है कि इसका H इसके कार्बोनिल पे आए। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी तो 4 टाइप के मिक्सचर आपको मिलेंगे। तो आप याद रखोगे कि इन केस ऑफ क्रॉस एल्डाल या इन केस ऑफ मिक्स्ड एल्डाल डिफरेंट या वेरियस मिक्सचर हमको प्रोडक्ट के मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हम देख रहे हैं। मान लीजिए हमने ले लिया है एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनॉइड डाइल्यूटेड बेस की उपस्थिति में, क्या हो सकता है, अगर मान लो सिंपल एल्डाल हुआ और इसके दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हुए तो क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट केस। तो हम इसको केस वाइज लिख देते हैं। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, हमने ले लिया है CH3CHO प्लस CH3CH2CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड बेस। तो क्या हो सकता है, अब हम चलते हैं कि अगर मान लो इनके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि सिंपल एल्डाल हुआ तो क्या हो सकता है, केस 1 इफ टू मॉलिक्यूल कम्स क्लोज, अगर ये दो मॉलिक्यूल सेल्फ कंडेंस हुए तो क्या होगा, निश्चित है कि CH3CHOH और अगला आ जाएगा CH2CHO, ये बनेगा। और ये अगर इसको आप हीट कर दिए तो इसका OH और H यहां से निकल गया तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH
CHO बन जाएगा प्लस H2O। ये हो गया हमारा केस 1। केस 2 क्या हो सकता है? हो सकता है इसके दो मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाए। तो अगर दो मॉलिक्यूल इसके रीअरेंज होंगे तो क्या होगा? निश्चित है कि अल्फा H ये है, तो हमने ले लिया मान लो CH3 और ये ले लिया CH2 और ये ले लिया CHO प्लस। अब हम अल्फा H को यहां लिख देंगे CH2 CH3 CHO। इसका H निश्चित है कि CH2 है तो यहाँ H लिख दो, ये H यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO। और इसको अगर हम हीट करेंगे तो डाइल्यूटेड एसिड तो क्या होगा? यहाँ का OH यहाँ का H2 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO बन जाएगा प्लस H2O। तो हमने देखा कि इनके साथ मिक्स्ड एल्डाल या क्रॉस एल्डाल फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सिंपल एल्डाल। सिंपल एल्डाल में क्या होगा कि इफ टू मॉलिक्यूल आर सेल्फ कंडेंस केस 1 एंड केस 2 आर पॉसिबल, बट केस 3 क्या हो सकता है? अब हमने लिया है CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। तो केस 3 में हम मान लें कि अल्फा H 3 कार्बन वाले का है, प्रोपेनल का अल्फा H यूज हो रहा है और कार्बोनिल यूज हो रहा है इसका। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CHOH और ये अल्फा है तो यहां का जाएगा CH2, नीचे आ जाएगा CH3 CHO। और निश्चित है कि इसको अगर हम हीट करते हैं डाइल्यूटेड एसिड की उपस्थिति में तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO और नीचे आपका आ गया CH3। यहां पर H निकल गया था तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे H निकल गया इस तरीके से। तो हमने क्या कहा कि केस 3 में क्या होगा कि अल्फा H यूज होगा प्रोपेनल का और कार्बोनिल कार्बन होगा एथेनॉल का, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। केस 3 क्या होगा? केस 3 ये मान लेना जस्ट इसका रिवर्स कि अल्फा H एथेनॉल का हो तो क्या होगा? अब इसका अल्फा H आएगा तो निश्चित है कि ये अगर कार्बोनिल ग्रुप इसका होगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CHO ऐसा लिख दिए और यहां पे हो जाएगा H CH2 CHO। डाइल्यूटेड बेस क्या होगा? H यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 C OH H डबल बॉन्ड CH2 CHO और इसे अगर हीट कर देंगे डाइल्यूटेड एसिड की उपस्थिति में तो इसका OH इसका H निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ का एक H निकल गया CH CHO प्लस H2O। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि यहां पे हम ये कहेंगे कि where we can use cross एल्डाल और मिक्स्ड एल्डाल like ethanol and propanol that is various या different aldehyde or ketone then a mixture of product is obtained। कैसे?
निश्चित है कि अगर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड या दो डिफरेंट कीटोन लेंगे तो दो प्रोबेबिलिटी होगी। पहली प्रोबेबिलिटी की होगी, हो सकता है कि वहां पे सिंपल एल्डाल हो, तो सिंपल एल्डाल हो तो दोनों के पास अगर अल्फा एच है तो निश्चित है कि दोनों के दो प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर क्रॉस एल्डाल हो तो निश्चित है कि वहां भी दो संभावनाएं होंगी कि एक का अल्फा एच दूसरे का कार्बोनिल, इसका अल्फा एच इसका कार्बोनिल, तो इस तरीके से चार अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार इसका समरी आप देखेंगे, जैसे मेरा ये कहना है कि अगर हमने ले लिया आपका CH3CHO प्लस CH3CH2CHO और इसको हमने डाइल्यूटेड बेस की उपस्थिति में ट्रीट किया। यहां भी अल्फा कार्बन है और यहां भी अल्फा कार्बन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन दिस सिचुएशन जो प्रोडक्ट होंगे यहां पे हो सकता है कि सिंपल एल्डाल हो। सिंपल एल्डाल में क्या होगा, हो सकता है इसके दो मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाए या हो सकता है इसके दो मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाएगा, तो दो प्रोडक्ट सिंपल एल्डाल में बनेंगे। और अगर क्रॉस एल्डाल हो तो यहां क्या होगा, हो सकता हो कि इसका अल्फा एच हो इसका कार्बोनिल हो, और ये भी तो हो सकता है कि इसका अल्फा एच हो इसका कार्बोनिल हो, तो दो प्रोडक्ट क्रॉस में भी बनेंगे। तो इस तरीके से जब हम मिक्स या क्रॉस एल्डाल कराएंगे तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, और ये जो होगा मिक्स या क्रॉस एल्डाल में होगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि एल्डाल कंडेंसेशन क्या होगा। एक बार और हम बता दें कि the self condensation of such aldehyde or ketone containing at least one alpha hydrogen to form beta hydroxyaldehyde या beta hydroxy ketone, that is aldol or ketone, is known as aldol condensation. If two molecules, similar molecule are used containing alpha hydrogen, is known as simple aldol, and if two different molecular carbonyl compound are used, known as mixed aldol or cross aldol. अगर दो मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा सिंगल बनेगा, लेकिन अगर हम क्रॉस लेते हैं तो वहां पे हमको एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, डिपेंड अपॉन द अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? ओके, थैंक्स।